नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, पेट के एग्जाम में 10 हाँ 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे बच्चों। और ये 5 क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है कि आपको एक शानदार पैसेज मिलता है और इसके अलावा एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अर्थात पांचों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पैसेज के, 3 क्वेश्चन वर्ड पावर के होते हैं। और कभी कभी तो आप देखेंगे बच्चों, पैसेज इतना बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल हल्का और बिल्कुल आसान होता है। तो चलिए आपको हम एक राय और देंगे। कभी अगर ऐसी कंडीशन आए तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए। हाँ, एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए पैसेज पढ़ने से पहले। क्वेश्चन फटाफट एक नजर में डालिए। एलिजाबेथ का न्यू नेबर, नया पड़ोसी, लिव्ड, रहता था, बिसाइड हर हाउस, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स या नेक्स्ट टू हर। पहला क्वेश्चन ये समझ में आया कि एलिजाबेथ का पड़ोसी कहां रहता था। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, एलिजाबेथ जूझ रही थी, सफर कर रही थी, परेशान थी, किससे? न्यूमोनिया से, अस्थमा से, हाँ ब्रोंचिटिस से या कार्डियोवास्कुलर डिसीज से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मॉर्न, मॉर्न मतलब शोक। इसका आपको एंटेनिम्स बताना है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अगला क्या बच्चों, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, जो पब्लिक सेल्स में आर्टिकल्स बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एंड एक्साइल का आपको सिनोनिम बताना है। अर्थात पांचों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए। अब हम थोड़ा थोड़ा पैसेज की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके से इनको समझते हैं क्या कहना चाहता है। हाँ, क्वेश्चन का बच्चों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। आए हुए क्वेश्चंस का आप उत्तर दीजिए। पैसेज को बहुत सावधानी से पढ़िए। कह रहा है फॉर, हाँ यस, कह रहा है फॉर द पास्ट वीक्स, पिछले सप्ताह से, एलिजाबेथ, एक किसी लड़की का नाम है एलिजाबेथ, वुड कम होम, जब भी वो घर आती थी, हाँ फ्रॉम वर्क, काम से, एंड डिस्कवर, खोजती थी, दैट कि हर अपार्टमेंट स्मेल्ड, उसका जो अपार्टमेंट है वो तो महकता था, लाइक सिगरेट स्मोक्स। अर्थात उसके अपार्टमेंट में एक गंध आती थी जिसे सिगरेट की गंध कहते हैं, क्योंकि उसे किसी बीमारी की पीड़ित थी इसलिए उसको और दिक्कत हो रही थी। सी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, वेयर द स्मेल वाज कमिंग, की हाँ कमिंग फ्रॉम, कि यह गंध आ कहां से रही है, उसे ये पता नहीं था। एलिजाबेथ डिड नॉट स्मोक, एलिजाबेथ ने कभी स्मोक नहीं किया। नो वन एल्स, हाँ और कोई भी नहीं था, एल्स हैड द की टू हर अपार्टमेंट, और उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी भी किसी से कभी दी नहीं थी, टू स्मोक, कि वो स्मोक कर सके, इनसाइड वाइल सी वाज एट वर्क, किसी के पास चाबी भी नहीं थी कि वह जो है हाँ काम के दौरान कोई उसके अपार्टमेंट में आके स्मोक कर सके। द स्मेल ऑफ स्मोक, जो धुएं की गंध थी, स्पेशली, जो स्पष्ट रूप से, बॉदर्ड हर बिकॉज, उसे ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि सी हैड अस्थमा। याद रखिए बच्चों, उसका पड़ोसी कहाँ रहता था, पहला क्वेश्चन था, और वह किससे पीड़ित थी, अस्थमा से। तो अगर देखिए तो दोनों क्वेश्चन का आपका जवाब यही मिल जाएगा। वन डे एक दिन, एलिजाबेथ स्टेड होम फ्रॉम वर्क, एक दिन एलिजाबेथ घर पर रुक गई, काम के दौरान, काम पर नहीं गई, घर पर रुक गई। बिकॉज, क्योंकि, सी वाज एक्सपेक्टिंग, हाँ उसे उम्मीद थी, एक पैकेज आने वाला था इसलिए वह उसको रुकना पड़ा। हाँ व्हेन, जब, सी वो कब, जब वो जगी, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द अपार्टमेंट स्मेल्ड फाइन, तो सुबह सुबह अपार्टमेंट बिल्कुल साफ था, अच्छा था, सही था। एट 1 इन द आफ्टरनून, और दोपहर में 1 बजे, एलिजाबेथ वेंट इनटू द किचन, जब एलिजाबेथ किचन में गई, टू मेक ए सैंडविच, एक सैंडविच बनाने, किसके लिए, फॉर लंच, लंच के लिए, दैट वाज, तभी था, हाँ व्हेन सी नोटिस, उन्हें नोटिस किया कि द स्मेल ऑफ सिगरेट, सिगरेट की जो गंध थी, स्मोक, धुएं की, सी द बिल्डिंग्स सुपरिटेंडेंट, उसे किसको बुलाया, सी कॉल्ड द बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट, बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट को बुलाया, अधीक्षक को बुलाया। बाय द टाइम, उस समय, ही अराइव, जब वो आया, एट एलिजाबेथ अपार्टमेंट, एलिजाबेथ के अपार्टमेंट में, द होल प्लेस स्मेल्ड लाइक सिगरेट स्मोक, पूरा प्लेस, पूरी जगह ऐसे गंध कर रही थी जैसे कि वो सिगरेट की गंध हो, स्मोक हो, धुएं से भरी हुई थी। द सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ, सुपरिटेंडेंट को एलिजाबेथ को बताया कि दैट की ही वाज
प्रिटी श्योर, वह निश्चित कह सकता है, द स्मोक वाज, जो धुआं आ रहा है, कमिंग अप थ्रू द वेंट्स फ्रॉम हर न्यू डाउन स्टेयर्स। देखिए बच्चों, यहाँ आगे डाउन स्टेयर, नीचे वाले तल से, निभर जो नया पड़ोसी आया है नीचे डाउन स्टेयर में, उसी की यहाँ से आ रहा है। द न्यू, जो नया, हाँ, नेबर आया, पड़ोसी आया है, वाज ए स्मोकर, वो एक क्या है, धूम्रपान करने वाला स्मोकर है। द सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ, अधीक्षक ने एलिजाबेथ से बताया कि दैट देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, टू बी डन, करने के लिए। द बिल्डिंग वाज रियली ओल्ड, यह बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, एंड द वेंट्स कुड नॉट बी सील्ड, और ये जो छेद है, जो स्थान है, उसको हाँ सील नहीं किया सकता। इट वॉज ऑल्सो परफेक्टली लीगल, यह वास्तव में लीगल होता है, फॉर द डाउन स्टेयर्स नेबर, जो नीचे रहने वाला पड़ोसी है, टू स्मोक इन हिज अपार्टमेंट, कि भाई उससे, उसके पास ये तो है कि अपने घर में तो हम सिगरेट पी ही सकते हैं ना, तुम्हें दिक्कत है, तुम अपने यहाँ रहो। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, दैट एलिजाबेथ शुड बाई एन एयर फिल्टर, कि वह एक एयर फिल्टर खरीद ले, अपने पास लगा ले, एंड सी इफ दैट वुड हेल्प, शायद वह उसकी मदद करे। एलिजाबेथ बॉट एन एयर फिल्टर, एलिजाबेथ ने एक एयर फिल्टर खरीदा भी, बट डिडेंट फाइंड इट टू बी इनफ, लेकिन यह उसने पाया कि यह पर्याप्त नहीं था। हर, उसका अस्थमा वाज गेटिंग वर्स, उसका अस्थमा और बदतर होता जा रहा था। हर क्लॉथ्स एंड फर्नीचर वर बिगिनिंग टू स्मेल लाइक सिगरेट स्मोक टू, उसके कपड़े, उसके फर्नीचर, उसमें से, ध्यान दे बच्चों, जब किसी को दिक्कत होती है तो थोड़ी बड़ी गंध भी ज्यादा प्रतीत होती है। एलिजाबेथ डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गो डाउन स्टेयर, नीचे जाएगी, टू टॉक टू द नेबर्स, पड़ोसी से बात करेगी, भाई इतना सिगरेट क्यों पी रहा है, धुआं निकालने की मशीन बना दी अपने आप को। सी वॉज गोइंग टू आस्क हिम नॉट टू स्मोक इन हिज अपार्टमेंट, उससे कहने जाएगी भाई अपार्टमेंट सिगरेट मत पियो। एलिजाबेथ नॉक्ड ऑन द डोर, एलिजाबेथ ने दरवाजा खटखटाया। When he opened the door, जब दरवाजा खुला, a huge wave of cigarette smoke come out, एक बहुत ही धुएं की पूरा ना आई उसके तरफ आ गई बच्चों, एक बयार आ गई। एलिजाबेथ बिगेन कफिंग, एलिजाबेथ ने खांसना शुरू कर दिया, वायलेंटली, जोर जोर से। द नेवर गेव एलिजाबेथ ए डिस्गस्टेड, जो पड़ोसी था एलिजाबेथ को बहुत ही घृणित नजर से देखा। आर यू ट्राइंग टू गेट मी सिक, क्या तुम प्रयास करें कि मैं बीमार हो जाऊं। द नेबर, पड़ोसी, आस्क्ड हर, उससे पूछा। एलिजाबेथ कुड नॉट बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग, एलिजाबेथ समझ ही नहीं पाई कि वो का बीमार खुद कर रहा है और पूछ रहा है क्या तुम चाहती मैं बीमार हो जाऊं। यस, व्हाट ही वाज सेइंग, वह क्या कर रहा है। नो बट यू आर, सी सेड, उसने कहा नहीं नहीं, ये तो आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी बीमार करने आया हूं, ये तो आप कर रहे हैं। अगर पूरे पैसेज में देखा जाए बच्चों, तो एक एलिजाबेथ नाम की लड़की है जो एक ऑफिस में काम करती है। वह काम से जब वापस शाम को आती है तो उसने देखा कि बच्चों उसके अपार्टमेंट से सिगरेट के धुएं की बदबू आती है और वह बहुत परेशान थी। उसने बच्चों अपने देखा कि उसकी चाबी भी किसी के पास नहीं रहती। एक दिन, अगले दिन सौभाग्य से उसको ऑफिस जाना नहीं था, कुछ पार्सल आने वाला था और उसने जो है बच्चों दोपहर में जब सुबह उठी तो बिल्कुल ठीक ठाक था और जब दोपहर में बनाने गई, सैंडविच बनाने के लिए, तब उसको फील हुआ कि धुआं आ रहा है और धुआं आ रहा है और कहीं नीचे से आ रहा है, बदबू आ रही। उसने सुपरिटेंडेंट को बुलाया और कहा देखिए भाई बदबू आ रही है। तो सुपरिटेंडेंट ने देखा और बाद में कहा ये धुआं नीचे वाले फ्लोर से आ रहा है, वो झरोखे से आ रहा है और ये झरोखा, उस आदमी बहुत बड़ा स्मोकर है और लेकिन वो अपने कमरे में पी सकता है अपार्टमेंट में। आप ऐसा कीजिए, एक क्लीनर ले लीजिए, एयर क्लीनर। वो एयर क्लीनर भी उससे काम नहीं आया क्योंकि उसको स्थमा था और वो परेशान हो गई। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक दिन उससे जाए खुद मिलेंगे। जब उससे मिलने गए तो धुआं एकदम भरा हुआ झरोखा उसके ऊपर आया, वो खांसने लगी और वो जो है निभर जो है बहुत घृणित नजर से देखा और कहा तुम मुझे बीमार करना चाहती हो। कहा नो, आप मुझे बीमार करना चाहते हैं। बस यही पे आके ये कहानी रुक जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते फटाफट। अब तो आपको क्वेश्चन 1 सेकंड में आएगा। एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, कहाँ रहता था बच्चों? बगल में घर के, ऊपर रहता था या नीचे रहता है? नेक्स्ट टू हर। सर अभी तो आपने बताया डाउन स्टेयर। कहाँ है? डाउन स्टेयर। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, उससे किस बात की बच्चों? न्यूमोनिया था, अस्थमा था, ब्रोंशियटिस था या कार्डियोवास्कुलर डिजीज था? सर उसे अस्थमा था, अस्थमा बी, उसे अस्थमा था। अस्थमा मतलब दमा।
हाँ, जिसमें जो है लोग सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा था। मोर, मोर मीन्स होता है बच्चों दुख, दुख का अपोजिट पूछ रहा है। मौर्न का दुख है तो भाई सही बात है, दुख आएगा सुख आएगा, सुख जाएगा दुख आएगा, ये सब चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ। मोर जॉय। हाँ, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, जो पब्लिक सेल्स बच्चों, हाँ ऑक्शनर, हाँ हाँ जगलर, शॉपकीपर या ऑक्शनियर। ये बच्चों ये उत्तर तो आपको बताना ही होगा, इसका उत्तर क्या होगा फटाफट। शाबाश शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, ये उत्तर आपका है। यस, हाँ यस, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मीन्स बच्चों जो नीलामी करते हैं, ऑक्शनियर। हाँ, एक्साइल, एक्साइल मीन्स क्या, हाँ इसका मतलब होता है बच्चों देश निकाला, देश निकाला, अर्थात आपको बैनिशमेंट दिया गया, बैनिशमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन क्वेश्चनों की एक श्रृंखला होती है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसे आपको चलते रहेंगे। और जल्द ही हमारा एक नया बैच लॉन्च होने वाला है। एक बार आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू थैंक्स अ लॉट।